सबको जय मसीह की और सबको हैप्पी क्रिसमस। आप लोग के लिए जो ये वीडियो के द्वारा आप लोग का बीच में क्रिसमस के बारे में बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए भी धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं जो लोग मसीह का जन्मदिन को सीरियस लेते हुए सचमुच अपना हृदय खोलकर ये क्रिसमस मना रहा है, निश्चय हम सब के लिए आशीष का कारण बनेगा। उससे पहले मैं ये सवाल उठना चाहता हूं कि क्यों हम क्रिसमस मनाता है, क्यों, क्या क्रिसमस है, किस लिए ये क्रिसमस मना रहा है, इस विषय के बारे में सवाल खड़ा करना चाहता हूं ताकि हम क्रिसमस के बारे में हम गहराई से समझ सकें। पहला पॉइंट है कि क्रिसमस क्यों मनाता है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह ये दिन जन्म हुआ है। जो उद्धारकर्ता संसार की उद्धारकर्ता जन्म हुआ है, ये कारण हम लोग ये मनाता है। उसके बाद जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कर ग्रहण किया है, ये लोग के लिए ये दिन है जो खुशी में भरा हुआ, आनंद में भरा हुआ समय है। और उसके साथ ये दिन है जो हम परमेश्वर का सुसमाचार हर व्यक्ति के पास पहुंचा सकता है, क्योंकि उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज का दिन जन्म हुआ है। उसके साथ ये दिन है जो लोग के लिए जो अपना घर में अपना हृदय को उद्धारकर्ता राजा को बुलाना ये समय है, ताकि हम यीशु मसीह को बुला सके अपना हृदय को, ये दिन को परमेश्वर की अनुग्रह को हम पहचान सके। उसके साथ ये क्रिसमस क्यों मनाता है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता, हम पापी में थे, हम गंदगी में थे, इसके लिए आजादी देने के लिए आया है। ये कारण हम लोग को यह आजादी को आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि हमको पाप में छुटकारा देने के लिए आया है, ताकि हम आजादी मिल सके। तो ये सवाल उठते हुए मेरा साथ खोले यशाया 9 खोले, यशाया 9 और 6 से लेकर 7 तक आप लोग खोलकर पढ़ सकता है। उसमें लिखा है कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता, यीशु मसीह जो अद्भुत का काम करने वाला, मसीह कहलाने वाला आने वाला है। ये चीज को पहले से पुराना नियम में यशाया नबी को परमेश्वर के द्वारा वचन मिला हुआ है, वो नया वचन में, नया नियम में पूरा हुआ है। इसलिए हम आनंद के साथ परमेश्वर का जन्मदिन को मनाना बहुत जरूरत है। इसलिए आज का विषय मैंने डाला है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह जन्म हुआ है। हमारा जीवन की उद्धारकर्ता, हमारा प्राण की उद्धारकर्ता यीशु मसीह जन्म हुआ है। ये दिन करके मैंने इस विषय का बारे में मैंने डाला है। उद्धार मतलब क्या है, उद्धार करने वाला कौन, मतलब क्या है? यह मतलब यही है कि हम खतनाए में हैं, हम परिस्थिति में हैं, हम गिरने वाला है, उस समय में बचा लेते हैं इंसान को, इसको उद्धार कहलाता है। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का बारे में बातचीत करता है, हम पापी में थे, हम शैतान ने कब्जा करके रखा था, शैतान ने हमको खेल के रखा था, उस जगह में यीशु मसीह ने आजादी देने के लिए आया है। ये दिन है। उसके बाद हमने, जो लोग ने विश्वास किया है, उद्धार कर यीशु मसीह को, वो लोग का जीवन में ना बंधन, ना वो लोग का जीवन में पाप राज कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह वो लोग का जीवन में राज कर रहा है। उसके साथ हम आगे पढ़ेंगे यशाया 9:6 से लेकर 7 तक आप लोगों ने पढ़ा है, आपने देखा है। यह में कहता है कि परमेश्वर का हमारे लिए यीशु मसीह हमारे लिए पिता परमेश्वर का बच्चा पैदा हुआ है।
हमारे लिए स्वर्ग के पिता ने भेजा हुआ उसका बेटा जन्म हुआ है। क्यों जन्म हुआ है? क्योंकि उसका पुत्र हमारे लिए बेच दिया। हमारा पाप के लिए, हम गंदगी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने हम लोग को भेजा ताकि हम आजादी मिल सके। उसके बाद कहता है कि उसका सरकार उसकी कंधे पर होगा। ये यूहन्ना यशायाह नबी के बारे में विषय कहता है कि वो उसका सरकार उसके कंधे में होगा। वो राज करेंगे हमारा बीच में, वो ये राज हमारा बीच में करेंगे ताकि वो आजादी मिल सके। ये इस विषय के बारे में परमेश्वर ने हमारा बीच में डाला है। वो सरकार हमारे लिए बनाने के लिए आया। जो यीशु मसीह जन्म हुआ था उस समय में उसका सरकार कौन था? कौन राजा था? फेरो राजा था। चरवाहा लोग ने बोला, आकर राजा को पूछा कि हमारा उद्धारकर्ता राजा जन्म हुआ है, उसको जाकर मिलना चाहता हूं। फेरो राजा ने शक हुआ, उसको डर गया। उस सामने काफी बचोलों को ये राजा ने मार डाला, क्योंकि उससे बढ़कर कौन राजा जन्म हुआ है। वो व्यक्ति को खत्म करने के लिए काफी बचोलों को खत्म कर लिया उसने। लेकिन वो राजा यीशु मसीह उसका राजा, उसका सरकार बनाया शांति करने के लिए उसने बनाया। ये कारण ये पहचाना पूछ रहे थे कि उसका नाम क्या होगा। परमेश्वर का वचन में क्या कहता है? यशायाह में उसका नाम अद्भुत का नाम होगा। अद्भुत का परमेश्वर होगा। अद्भुत करने वाला, मेल मिलाप करने वाला वो नाम होगा। यीशु मसीह ने आकर, उसने हमारा बीच में आकर जो परमेश्वर का और पिता का और हमारा बीच में रिश्तेदार जो काफी दूर था, वो मेल मिलाप किया और हम लोग को एक साथ कराया और पिता के परिवार के साथ सदस्य होने के लिए उसने रास्ता खोला। इसलिए भी धन्यवाद करते हैं। उसके बाद कहता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान बनकर आया वो व्यक्ति। यीशु मसीह हमारे लिए आया, पिता बनकर आया ताकि हम उसके साथ हमेशा बने रह सके, उसके शांति को बने रह सके, उसका इच्छा को पहचान कर सके। उसके बाद कहता है उसका नाम शांति का राजकुमार होगा। वो शांति देने के लिए आया है हमारे जीवन में। जो लोग परिवार में शांति नहीं है, यीशु मसीह जरूरत है। यीशु मसीह को अपना हृदय में बुलाए, अपना घर में बुलाए। उसका शांति जो संसार नहीं दे सकता है, यीशु अल्लाह शांति देने के लिए तैयार है। आज का क्रिसमस हम मना रहा है। जो उद्धारकर्ता हमारा बीच में आया है, रहन करे वो उसको परमेश्वर पिता और उद्धारकर्ता करके रहन करें ताकि आपका दिल में आ सके। उसके ससा में ये सवाल करना चाहता हूं कि आप अभी तक परमेश्वर को रहन नहीं किया है, न सिर्फ परमेश्वर को रहन करे उद्धारकर्ता कर। और जो लोग उद्धार किया है वो लोग आनंद नहीं है, खुशी नहीं, न सिर्फ परमेश्वर को बुलाए वो खुशी में भर जाएगा, खुशी में भरा लेंगे। और हम इसलिए क्रिसमस मनाता है ताकि उसका जन्मदिन को हम याद करते हुए उद्धारकर्ता हम पाप को उद्धार देने के लिए आया हुआ खुदावन को हम उसका हाथ में दे सके। उसके बाद आप सवाल ये कि आप राजाओं का राजा, शांति का राजकुमार को आप रहन करने के लिए तैयार हैं। निस्सय आंखें बंद करें और परमेश्वर को बुलाएं, यीशु मसीह को ये दिन बुलाएं ताकि ये क्रिसमस का समय हम सब के लिए, हर व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बनने पाए, आशीष पहुंचाने वाला समय होने पाए। सबको हैप्पी क्रिसमस, सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।